हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। मतलब वो शब्द, वो वर्ड्स जिन्हें एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, उन्हें हम यहां पर कवर कर रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कवर कर लिए, मतलब मोर देन 200 वर्ड्स हमने क्या कर लिए हैं, कवर अभी तक कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियोज़ कैसे देख सकते हैं, डेली बेसिस पर। आपको याद रखना है, चाहे आप अब हमारी वीडियोस देखना शुरू करें या फिर आप पहले दिन से देख रहे हो, लेकिन आपको वीडियोस कैसे देखनी है, डेली बेसिस पर ही देखनी है। क्योंकि वोकैब्स का एक फंडा है। फंडा क्या है कि आप डेली बेसिस पर अगर इन्हें प्रिपेयर करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। आप वोकैब्स को इस प्रकार से तैयार नहीं कर सकते कि वन डे, मतलब एक दिन टाइम निकाल के आप बैठ गए रूम में और आपने प्लान किया कि आज तो एसएससी में जितने भी वर्ड्स रिपीट हुए हैं उनको क्या कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए, याद कर लिया जाए। यानी मेमोरी पावर बड़ा ही तेज़ होना ज़रूरी है उस काम के लिए, और ये नेचुरल वे भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी डेली बेसिस पर हो तो जुड़ जाइए एकेडमिया क्लासेस के चैनल से, ओके। और चैनल पर अगर नए हैं आप तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब बगैर किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द होगा इंटाइस या एंटाइस। इसका अर्थ क्या होता है, लुभाना या फुसलाना। आप जानते ही है, कॉमन वर्ड है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। एज अ वर्ब इनका यूज़ किया जाता है। प्रोवोक समवन टू डू समथिंग थ्रू प्रोमिसेस और परसुएशन, यानी किसी से यानी झूठे झूठे वादे करके या उसे बहलाकर फुसलाकर कोई काम करने के लिए तैयार करना। असल में इसके लिए ही इंटाइस या एंटाइस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एंटाइस्ड क्या है, वह पास्ट टेंस है जिसे हम V2 और V3 भी कह सकते हैं। एंटाइसिंग वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसे हम V4 ING फॉर्म भी कहते हैं। एंटाइसेस वह प्रेजेंट टेंस है जिसे हम V5 भी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची क्या है, ल है, टेम्प्ट है, ये दोनों क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है। आपको दोनों ही याद रखने हैं। ये एक एकेडमिक वर्ड है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का दूसरा वर्ड क्या है, एस्पियनाज। एस्पियनाज या एस्पियनाज दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन है। इसका अर्थ क्या होता है, जासूसी। एज ए नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। द सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाइस टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स, मतलब मिलिट्री या पॉलिटिकल सीक्रेट्स यानी प्राप्त करने के लिए एक सिस्टमेटिक जो जासूसी होती है उसके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ओके। एस्पियनाज तो इसका सिंगुलर नाउन है, एस्पियनाजिस नाउन प्लूरल, मतलब प्लूरल फॉर्म है इसकी। और सिनोनिम्स देखिए, स्पाई क्या है, स्पाई मतलब जासूसी के या रिलेटेड वर्ड आप जो जानते हैं एस्पियनाज से, वो क्या है, स्पाई है। अब हम देखते हैं तीसरा शब्द। तीसरा शब्द क्या है, एग्जेस्परेट। एग्जेस्परेट क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका अर्थ क्या होता है, भड़काना। एज अ वर्ब इसका यूज किया जाता है। मेक वर्स मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी बिगड़ी हुई है उसको और ज़्यादा बदतर कर देना, और ज़्यादा उसकी शक्ल बिगाड़ देना। कोई भी जैसे सिचुएशन है, कोई इशू है, वो थोड़ा ख़राब हो गया लेकिन उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना, इसके लिए इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जेस्परेटेड वर्ब पास्ट टेंस है, V2 और V3, ठीक है। एग्जेस्परेटिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 है। एग्जेस्परेट्स वर्ब प्रेजेंट टेंस है, मतलब V5 हम इसे बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है, एग्रीवेट है, एग्जिस्बैट है, वर्सन है। ये तीनों इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। चौथा शब्द देखेंगे हमारे सेशन का, वो क्या है, एक्सट्रिकेट। इसका प्रोनाउंसिएशन है, मुक्त करना इसका अर्थ है। वर्ब के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। रिलीज फ्रॉम इंटेंगलमेंट ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब किसी को किसी उलझन से, किसी परेशानी से यानी कि आज़ाद करना, या फिर कोई नाजुक हालत है उससे निकालना, इसके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक्सट्रिकेटेड वर्ब पास्ट टेंस है, एक्सट्रिकेटिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्सट्रिकेट्स क्या है, वर्ब प्रेजेंट टेंस है, ओके। सिनोनिम्स क्या है, कॉमन है, फ्री है, रिमूव, ये इसके पर्यायवाची शब्द है, तो आपको याद रखने हैं। आज के सेशन का पांचवा शब्द देखते हैं, फेचुअस या फेचुअस। दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, मूर्ख। ये कॉमन वर्ड है, आपको मालूम होगा ज़रूरी। एडजेक्टिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, मतलब विशेषण के तौर पर। एक्सट्रीमली सिली और स्टूपिड इसके लिए मूर्ख वर्ड का, और फेचुअस या फेचुअस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए आप, सिली या इरेशनल। तो ये था हमारा पांचवा शब्द। छठा शब्द देखते हैं,
क्या है? फ्लीटिंग। फ्लीटिंग यानी अस्थायी, क्षणभंगुर। अस्थायी तो मतलब जो स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर मतलब ऐसे टूट जाने वाला। ओके, एडजेक्टिव के तौर पर मतलब एज अ विशेषण, एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। लास्टिंग फॉर अ मार्कडली ब्रीफ टाइम मतलब जो बहुत कम समय तक टिकता हो, चलता हो, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिनोनिम देखिए, मोमेंट्री, ब्रीफ, दोनों इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब देखते हैं हम आज के सेशन का 7वां शब्द फॉरबिड, जो कि कॉमन वर्ड है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे कवर कर रहे हैं। फॉरबिड का अर्थ क्या होता है? रोकना। एज अ वर्ब इसका यूज़ किया जाता है। कमांड अगेंस्ट मतलब कमांड दी जाती है किसी काम को ना करने के लिए, तो उसके लिए फॉरबिड वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉरबिड, फॉरबिड दोनों क्या है? दोनों है हमारी वर्ब पास्ट टेंस, मतलब आप ई के साथ और विदाउट ई दोनों तरह से लिख सकते हैं। फॉरबिड, फॉरबिडन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फॉरबिडिंग क्या है? वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और फॉरबिड्स क्या है? वर्ब प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी V2 और ये V3 और ये V4 और ये क्या है? V5 और ये क्या है? ये है हमारी V1। ओके, जो रियल फॉर्म है। फॉरबिडन, फॉरबिड। ओके, सिनोनिम्स देखिए, बैन, प्रेक्ल्यूड। बैन, प्रेक्ल्यूड दोनों इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, जो कि फॉरबिड का अर्थ ही लगभग देते हैं। तो सेशन का 8वां शब्द देखते हैं, फार्गो, फॉरगो। ओके, अर्थ क्या होता है? त्यागना मतलब छोड़ना। एज अ वर्ब इसका यूज़ किया जाता है। लूज समथिंग और लूज द राइट टू समथिंग बाय सम एरर, ऑफेंस और क्राइम। ओके, यानी किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना किसी वजह से। ओके, फॉरवेंट वर्ब पास्ट टेंस है। फॉरगॉन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है। फॉरगोइंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और फॉरगोज वर्ब प्रेजेंट टेंस है। सिनोनिम्स देखिए, लीव जो कि कॉमन वर्ड है, गिव अप जो कि कॉमन है। दोनों ही शब्द कॉमन है, जिसका सिनोनिम क्या है इन दोनों का? वो है फॉरगो। आपको याद रखना है, त्यागने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज के सेशन का 9वां शब्द देखते हैं, ग्लेंट या गैलेंट। दोनों ही इसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? वीर है, शौर्य है। एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब, तीनों ही तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अनफ्लिंचिंग इन बैटल और एक्शन। ओके, अनफ्लिंचिंग इन बैटल और एक्शन मतलब वीर किसे बोलते हैं? हम जो कभी झुकता नहीं है। ओके, कभी झुकता नहीं है जंग के मैदान में, उसे ही हम वीर बोलते हैं। ओके, गैलेंट एडजेक्टिव कॉम्परेटिव है इसका। गैलेंटेस्ट एडजेक्टिव सुपरलेटिव है, 2 फॉर्म होती है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। गैलेंट्स नाउन प्लूरल है। गैलेंटेड अगर वर्ब के तौर पर आप यूज़ करते हैं तो इसका क्या है? गैलेंटेड क्या है? वर्ब पास्ट टेंस है। और इसी के साथ साथ गैलेंटिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V4 है। गैलेंट्स वर्ब प्रेजेंट टेंस है। सिनोनिम्स देखिए आप, करेजियस और ब्रेव दोनों क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है, जो कि कॉमन वर्ड हैं। आज के सेशन का आखिरी शब्द देखते हैं, गार्निश। गार्निश यानी सजाना, सजावट। सजाना एज अ वर्ब और सजावट एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। गार्निशेस नाउन प्लूरल है अगर आप नाउन के तौर पर प्रयोग करते हैं। गार्निश्ड वर्ब पास्ट टेंस है अगर आप वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। गार्निशिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है और गार्निशेस वर्ब प्रेजेंट टेंस है। सिनोनिम क्या है? अडॉन है। क्या है? अडॉन। तो यहाँ पर होते हैं आज के सेशन के 10 वर्ड। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि हो सकता है ये 10 शब्द वो हैं जिनको आपने पहले भी पढ़ा हो या कहीं पर ऑनलाइन देखा हो या आपने तैयारी करते हुए किताबों से पढ़ा हो। तो चांसेस होते हैं कि हर चीज़ नई नहीं होती है। स्टूडेंट्स के लिए कई चीज़ें वो भी होती है जो उन्होंने पहले से सीखी भी होती है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर्स के साथ चलना होता है तो सब कुछ कवर करना होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करें, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम भी काम करते रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।